Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss NCERT class 8. Book's name is It So Happened and lesson number 2 Children at Work. बच्चे काम पर part 2. Here are 3 highlighted points. First one, Velu follows his friend through the crowded streets to a big building. Follows mean पीछा करना, crowded streets भीड़ भाड़ वाली गलियाँ, big building बड़ा भवन. वेलू ने भीड़ भाड़ वाली गलियों से होते हुए बड़े भवन तक उसकी दोस्त का पीछा किया. बिहाइंड द बिल्डिंग, बिहाइंड मीन पीछे, बिल्डिंग मीन भवन, भवन के पीछे देर इज ए बिग गार्बेज बिन, वहाँ एक बड़ा कूड़ादान है. वेलू वंडर्स, वंडर्स मीन सरप्राइज होना. वाई दे आर देयर एट ऑल, वे सब वहाँ पर क्यों हैं, मीन्स वहाँ पर वो बड़े बड़े कूड़ादान क्यों हैं. लेट्स बिगिन द स्टोरी. ही कट अप विद द गर्ल एज सी वॉज लिविंग द स्टेशन. कट अप विद मीन्स भाग कर पकड़ लिया, द गर्ल लड़की को, एज जैसे ही सी वॉज लिविंग द स्टेशन, वह स्टेशन से जा रही थी, उसने भाग कर लड़की को पकड़ लिया. वैन दे गो टू द रोड, वैन जब दे गो टू द रोड, वे रोड पर निकले. वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप फॉर एनी वन. व्हीकल्स वाहन, केप्ट कमिंग लगातार आ रहे हैं, नेवर स्टॉप फॉर एनी वन और किसी के लिए भी नहीं रुक रहे हैं. स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पिन. स्मोक धुआं, डस्ट मिट्टी, फ्लू एट हिम उस पर उड़ी, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म है फ्लू. फ्रॉम ऑल साइड सभी साइड से, सभी चारों तरफ से उस पर मिट्टी और धूल उड़ी, धुआं उड़ा. मेकिंग हिज हेड स्पिन और उसका सिर घूम गया. मेकिंग हिज हेड स्पिन यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है. प्रेजेंट पार्टिसिपल्स मीन्स गिविंग हिम हेडेक, वो उसको हेडेक दे रहे हैं जो स्मोक और डस्ट है, तो इससे उसका सिर घूम गया. दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू. दे हैड टू वेट, हैड टू मीन पड़ा, वेट मीन इंतजार, उनको इंतजार करना पड़ा, फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय से. बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रो, दे कुड फाइंड जब तक कि उनको मिल पाता एक गैप, एक रास्ता, टू रन थ्रो भागने के लिए उनको एक गैप मिल पाता, एक अंतराल मिल पाता कि वो रोड से गुजरें, उनको लंबा इंतजार करना पड़ा क्योंकि जो व्हीकल्स हैं वो लगातार आ रहे हैं सड़क पर. वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड. हेजिटेटिंग होता है झिझक करना. वेलू केप्ट हेजिटेटिंग, वेलू झिझक रहा है, एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड. गर्ल लड़की ने फाइनली आखिरकार ड्रैग खींचा, हिम उसको, टू द अदर साइड दूसरी साइड, आखिरकार लड़की ने उसको दूसरी साइड खींच लिया. वेलू अभी भी हिचक रहा था, रोड क्रॉस करने से झिझक रहा था. व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, ग्रेजिंग काउज. व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू आर डूइंग और क्या कर रहे हो. ग्रेजिंग काउज, ग्रेजिंग मीन चरा रहे हो, गाउज गाय, गाय चरा रहे हो. If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. If you stand around in the middle of the road, अगर तुम सड़क के बीच में ऐसे ही खड़े रहे, you will be chutney, तुम्हारी चटनी बन जाएगी. Velu's heart was still beating fast. Was beating. Past continuous tense है. Still mean अभी भी, beating mean धड़क रहा था fast तेजी से. वेलू का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था. He looked back at Central Station and the traffic speeding by. ही लुक्ड, उसने देखा बैक पीछे, एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय. स्पीडिंग बाय मीन्स जो तेज़ी से अभी भी गुजर रहे थे. उसने पीछे मुड़कर देखा सेंट्रल स्टेशन को और जो ट्रैफिक, जो वाहन थे वो तेज़ी से गुजर रहे थे. हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट. हाउ हैड दे मैनेज, उन्होंने कैसे मैनेज करना पड़ा, टू कम थ्रू दैट, इनके बीच में से आना, उन्होंने कैसे मैनेज करना पड़ा. दे वॉकड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम. दे वॉकड अलोंग द साइड ऑफ द रोड, वे रोड के साइड में चल रहे थे. अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स, बड़े बड़े साइन बोर्ड्स के नीचे से. वे सड़क के किनारे ही चल रहे थे और वहाँ पर क्या है, साइन बोर्ड लगे हुए थे बड़े बड़े. वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, वेलू ने ऊपर देखा, एट द पिक्चर्स तस्वीरों की ओर. बनियान्स, कार, टायर्स, पेन्स, ए वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स. बनियान की पिक्चर्स थी, कार, टायर्स थे, पेन्स थे. ए वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स, होल्डिंग मीन प्रेजेंट पार्टिसिपल है. एक वुमेन ने एक बक्सा पकड़ा हुआ था. ये सभी पिक्चर्स वहाँ लगी हुई थी. द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश. राइटिंग मीन्स जो ये लेखन था सब कुछ लिखी हुई थी, ये पिक्चर्स थी जो. वाज ऑल इन इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज में थी. सो ही डिडंट नो वट इट मीन, सो ही डिडंट नो, इसलिए वह नहीं जानता था, वट इट मीन कि इनका मीनिंग क्या था. वट इट मीन यहाँ पर क्या है, नाउन क्लोज है. सबसे पहले क्लोज बता देती हूँ. क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, एंड नाउन क्लोज इज अ डिपेंडेंट क्लोज दैट एक्ट्स एज ए नाउन. तो यहाँ पे ये क्या काम कर रही है, नाउन का काम कर रही है. द गर्ल टर्न ऑन टू ए वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप. द गर्ल टर्न ऑन टू ए वाइड ब्रिज, वाइड ब्रिज मीन्स एक बहुत चौड़ा सा, एक बहुत बड़ा सा पुल था, उस पर वो लड़की मुड़ी, एंड वॉकड अप और वहाँ पर चलने लगी. वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग. वेलू स्टॉप्ड, वेलू रुका, एंड पीप्ड, पीप्ड मीन झांका, ओवर द रेलिंग, रेलिंग के ऊपर से उसने झांका. अंडर हिम, उसके नीचे,
द रोड रैन इनटू द सिटी, जो सड़क थी वो कहाँ पर मिल रही थी, सिटी में। रैन होता है जब कोई चीज़ टकराती है या जाकर मिलती है, जो सड़क थी वो शहर में जाके मिल रही थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, कुछ ही दूरी पर ही कुर्सी वह देख सकता था ह्यूज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े भवन, टावर्स और ज़्यादा सड़कें वहाँ देख सकता था, क्योंकि वेलू पुल के ऊपर से देख रहा था और वहाँ से सब नज़ारा दिख रहा था। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर्स। द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, देखो दैट, इस बड़ी बिल्डिंग को देखो, विद द वॉल, जो ये दीवार के साथ है, अराउंड इट, जो इसके चारों ओर ये बड़ी बड़ी, जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और उसके चारों ओर एक बहुत बड़ी दीवार थी। वो कहती है देखो, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुमने सावधानी नहीं बरती, अगर तुम सावधान नहीं रहे, यू विल बी सून बी काउंटिंग बार्स देयर, सून होता है जल्द ही, काउंटिंग मीन्स गिनना, बार्स मीन्स सलाखें, जेल, तो तुम जल्द ही यहाँ पर सलाखें गिनोगे। द गर्ल ग्रीन, ग्रीन मीन स्माइल्ड, लड़की मुस्कुराई, एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, पॉइंटेड मीन इशारा किया, एट ए ह्यूज बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग की ओर उसने इशारा किया। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, वेलू स्क्विंटेड, स्क्विंटेड मीन स्क्वीज आइज, जब हम आइज को सिकोड़ कर देखते हैं, छोटी करके देखते हैं, वेलू ने अपनी आइज छोटी करके देखी। एंड रीड द तमिल साइन, और तमिल साइन को पढ़ा जो लिखा हुआ था तमिल में, सेंट्रल जेल, सेंट्रल जेल। वाई, क्यों, आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, एनीथिंग मीन कुछ भी, रॉन्ग मीन गलत, डन मीन करना, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। यू वुडंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कट, दैट्स ऑल, तुम्हें कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है, एनीथिंग कुछ भी, टू डू करने की, डोंट हैव तुम्हें कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डोंट गेट कट, दैट्स ऑल, जस्ट डोंट गेट कट मीन बस पकड़े मत जाना, गेट कट होता है खुद पकड़े मत जाना, दैट्स ऑल, बस यही बात है कि गलत करने की तुम्हें कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस पकड़े मत जाना। व्हाट डज सी मीन, उसका मतलब क्या है। वेलू वंडर्ड, वेलू आश्चर्यचकित हुआ, सरप्राइज्ड हुआ कि क्या कह रही है यह। मीनवाइल, बीच में ही, द गर्ल वाज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर, इसी बीच जो लड़की है वाज ऑलरेडी हेडिंग डाउन, हेडिंग डाउन मीन नीचे से जा रही थी, ब्रिज ब्रिज पुल के नीचे से अभी भी वह जा रही थी, विद द सैक बोरी के साथ, ऑन हर शोल्डर अपने शोल्डर पर, अपने कंधे पर बोरी के साथ वह पुल से गुजर रही थी। व्हाट वाज इन इट, इसमें क्या है। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन, उसने देखा था हर उसको पुटिंग रखते हुए प्लास्टिक कप को इनटू इट इसमें, एट द स्टेशन स्टेशन पर, उसने स्टेशन पर इसको प्लास्टिक कप्स रखते हुए देखा था इस बोरी में। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, तुमने इस बैग में क्या कैरी किया हुआ है, तुम इसमें क्या लेकर जा रही हो। थिंग्स, बोटल्स, पेपर्स, कुछ कागज़ हैं, कुछ बोटल्स हैं और कुछ पेपर हैं, कुछ चीज़ें हैं, थिंग्स मीन चीज़ें। वेलू वंडर्ड व्हाट शी वाज डूइंग विद देम बट ही फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस। वेलू वंडर्ड, वेलू हैरान हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, व्हाट शी वाज डूइंग विद देम, कि वह उनके साथ क्या करेगी, वह क्या कर रही है। बट ही फेल्ट शाय, लेकिन उसने अपने आप को शाय फील किया, शाय मीन उसको शर्म आई। फील की सेकेंड फॉर्म है फेल्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, और ज़्यादा क्वेश्चन पूछने में उसने अपने आप को क्या है, शर्म महसूस की उसने कि वह और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, यह अभी भी सुबह थी, बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार, लेकिन जो सूर्य था वो टार पर ब्लास्ट हो गया था। मीन्स टार क्या होती है, रोड मेकिंग में काम आती है टारकोल, और सन ब्लास्टेड डाउन मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी थी और उसकी वजह से क्या है, सड़क पे जो टार होती है, टारकोल होती है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी। एंड वेलूज बेयर फिट बर्न, और जो वेलू के नंगे पैर हैं वो बर्न हो गए थे, जल गए थे। बेयर मीन नंगे, बर्न मीन जलना, फिट मीन पैर। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, मड रोड मीन जो मिट्टी की सड़कें होती हैं, यह उन पर चलने जैसा नहीं था। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, वह पसीने से भीग गया था, सोक्ड मीन भीग गया था, विद स्वेट, स्वेट मीन पसीना। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप द गर्ल एट द सेम टाइम, ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कोशिश की, टू वॉक चलने की, इन द शेड छाया में, उसने छाया में बहुत ज़्यादा कोशिश की चलने की। एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, और उसी समय उसे बराबरी भी रखनी थी उस लड़की के साथ, क्योंकि वो लड़की बहुत तेज़ से चल रही थी तो उसको उसके साथ भी चलना था। कीप अप विद होता है बराबरी करना, जब हम किसी का पीछा कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ हमें चलना होता है। सी वॉक रियली फास्ट, रियली मीन वास्तव में, फास्ट मीन तेज, वॉक मीन चली, वह बहुत वास्तव में बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी। हाउ फार अवे वाज द फूड, भोजन और कितनी दूर था।
आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटा चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, वे एक बड़ी बिल्डिंग के सामने रुके। श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणन मंडपम, रीड वेलू स्लोली, स्लोली मीन धीरे से, वेलू ने धीरे से पढ़ा। श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणन मंडपम, ए साइन विद लेटर मेड ऑफ फ्लावर सेट ग्रूम जेवी विनयगन ब्राइड रानी। ए साइन एक संकेत, विद लेटर्स लेटर्स के साथ था, मेड ऑफ फ्लावर जो फूलों से बना हुआ था, और सेड कहा, वेलू ने कहा, ग्रूम दूल्हा, जेवी विनयगन और ब्राइड दुल्हन रानी। वेलू स्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, स्टेड मीन घूरा, एट द बिग कार्स, वेलू ने उस बड़ी कार को घूरा, पार्क जो पार्क थी, आउटसाइड बाहर पार्क थी। पार्क्ड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड एज ए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है पास्ट पार्टिसिपल, और लास्ट में क्या है, ईडी लगा हुआ है। पास्ट पार्टिसिपल इज अ टाइप ऑफ वर्ब दैट डिस्क्राइब एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द पास्ट, द वर्ब कैन मॉडिफाई ए नाउन, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। वन ऑफ द कार्स हैड ए फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टेप्ड ऑन टू इट, उनमें से एक कार क्या थी, फूलों की माला लगी हुई थी एक कार पे, और रोजेज लगे हुए थे, गुलाब लगे हुए थे, टेप्ड ऑन टू इट जो टेप किए गए थे, मीन्स टेप से चिपकाए गए थे उस पर। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने चारों ओर देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली, पुल्ड ऑफ मीन्स उनमें से एक जल्दबाजी में उसने तोड़ लिया, जल्दी ही तोड़ लिया, क्विकली जल्दी ही, पुल्ड ऑफ तोड़ लिया। एंड स्टक इट इन हर हेयर, स्टक इट स्टिक की सेकेंड फॉर्म है स्टक, और चिपका लिया इन हर हेयर उसके बालों में उसने जल्दी से उसको चिपका लिया या लगा लिया। कम ऑन सी सेड, उसने कहा, कम ऑन आओ। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, क्या हम यहाँ खाना खाने जा रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है और इंटेरोगेटिव है क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, लुकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लुकिंग मीन देखते हुए, एट द ह्यूज हॉल बड़े से हॉल और उसके अंदर जो लोग थे, इनसाइड मीन अंदर, लोग थे जो, उनको देखते हुए उसने कहा, क्या हम यहाँ खाना खाने जा रहे हैं। होप्स said the girl shaking her thumb under his nose, hopes said the girl, लड़के ने कहा, होप आशा होती है कि शायद, शेकिंग हर थंब अपने अंगूठे को सेक करते हुए, हिलाते हुए, अंडर हिज नोज उसकी नाक के नीचे अपने अंगूठे को हिलाते हुए इसने कहा, शायद, सी लेड हिम बिहाइंड द होल, और वह होल के पीछे चली गई। देयर वॉज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गार्बेज बिन था, कूड़ादान था। ओवरफ्लोइंग जो ओवरफ्लोइंग हो रहा था, विद रबिश कचरे के ढेर से, बहुत कूड़ा कचरा था वहाँ, उससे ओवरफ्लो हो रहा था। ओवरफ्लोइंग विद रबिश यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज है। पार्टिसिपल फ्रेज कंसिस्ट ऑफ ए पार्टिसिपल एंड एनी मॉडिफायर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। पार्टिसिपल क्या होता है मैं बता देती हूँ। पार्टिसिपल अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम ए वर्ब एंड एक्ट एज एन एडजेक्टिव। क्लियर। नेक्स्ट, टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पायल, दो बकरियां वर स्टैंडिंग खड़ी थी, ऑन द पायल ढेर पर, जो कचरे का ढेर था उस पर दो बकरियां खड़ी हुई थी। फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, जो लड़ रही थी एक केले के पत्ते के लिए। ए क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स, क्लाउड मीन झुंड, फ्लाइज मीन मक्खियों का, बज्ड भिनभिना रहा था, अराउंड देयर लेग्स उनकी टांगों के चारों ओर मक्खियों का जो झुंड था वो भिनभिना रहा था। देयर वाज ए रोटन स्मेल इन द एयर, और हवा में बहुत दुर्गंध क्या थी, गली सड़ी दुर्गंध फैली हुई थी। द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू ए वेलू, द गर्ल पिक्ड अप लड़की ने उठाया एक स्क्वैशी, स्क्वैशी मीन क्रस्ट, ओवर राइप पका हुआ एक बनाना उठाया, एंड हेल्ड इट और इसको लिया और किसको दे दिया, वेलू को दे दिया। हेयर्स योर फूड, ये लो तुम्हारा भोजन। वेलू शॉक्ड, वेलू हैरान हो गया था। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम यह बचा हुआ खाना खाने जा रहे हैं। लेफ्ट ओवर्स मीन जो बचा खुचा होता है। छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम, अ डॉग, तुम क्या सोचती हो मैं क्या हूँ, एक डॉग, मैं एक कुत्ता हूँ। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं सिर्फ अनटच्ड फूड लेता हूँ, अछूत फूड लेता हूँ जिसको किसी ने झूठा न किया हो, ताज़ा फूड लेता हूँ। हेयर सम मोर कैच, हेयर यहाँ, सम मोर और ज़्यादा है, कैच पकड़ो। सी थ्रू ही में वड़ा, उसने उसकी तरफ एक वड़ा फेंका, थ्रो की सेकंड फॉर्म है थ्रू। वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट, वेलू ने इसको देखा विद डिस्टेस्ट, डिस्टेस्ट होता है नॉट लाइकिंग, जब हम किसी चीज़ को लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, तो उसने उन निगाहों से वड़ा को देखा, जैसे ये दे रही है उसको और ये यहाँ पे देख रहा है। नेक्स्ट है, कम ऑन हीरो ईट इट, आओ हीरो ईट इट, इसे खाओ। यू थिंक आई लाइक इट, तुम क्या सोचती हो मैं पसंद करती हूँ। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुम्हें बताया था, आई विल फाइंड यू, मैं तुम्हारे लिए सर्च करूँगी या तुम्हारे लिए ढूंढ के लाऊंगी
समथिंग टू ईट, कुछ खाने के लिए। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, डोंट थिंक यह मत सोचो, आई हैव मनी मेरे पास पैसा है, टू बाय फूड फूड खरीदने के लिए, खाना खरीदने के लिए, फॉर यू तुम्हारे लिए। यह मत सोचो कि मेरे पास पैसा है और मैं पैसे से तुम्हारे लिए फूड खरीदूंगी। यू हैड बेटर ईट वट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी। हैड बेटर होता है बेहतर होना, तुम्हारे लिए बेहतर होगा ईट खाना, वट यू गेट जो तुम्हें मिलता है, अंटिल जब तक, कंजक्शन है ये, यू हैव योर ओन मनी जब तक तुम्हारे पास तुम्हारे खुद का पैसा नहीं होता, जब तक तुम्हारे लिए ये खाना खाना बेहतर होगा। वेलू हेजिटेटेड, हेजिटेटेड मीन झिझक रहा है, वेलू अभी भी झिझक रहा है, बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसके पेट में दोबारा से क्या है, दर्द हो गया। स्क्वीज्ड हिम होता है ही वॉज वेरी हंग्री, वेलू बहुत भूखा था और उसका स्टमक क्या था, विच वॉज एम्प्टी, ट्विज्ड एंड पेन, जो भूख के कारण उसके पेट में क्या था, दर्द हो रहा था, उसको बोलते हैं स्क्वीज्ड। ही ग्लब डाउन द बनाना एंड वड़ा, ग्लब डाउन मीन्स विदाउट चूइंग, स्वेलोड क्विकली, एकदम से उसने क्या है, बनाना और वड़ा को निगल लिया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीजिएटली, उसके स्टमक ने, उसके पेट ने फील किया, महसूस किया, बेटर पहले से ज़्यादा अच्छा, इमीजिएटली तुरंत ही, जैसे ही उसने बनाना और वड़ा को खाया उसके पेट ने क्या है, अच्छा फील किया। ही कुड हैव इटन एटलीस्ट 10 times more बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 more banana which she ate herself। ही कुड हैव इटन एटलीस्ट 10 times more, कुड हैव मीन्स खा सकता है, इटन खा सकता है, एटलीस्ट 10 times more 10 गुना ज़्यादा खाना और खा सकता है, बट द गर्ल लेकिन लड़की ने, कुड फाइंड मिला, ओनली 1 more banana which she ate herself, लेकिन लड़की को क्या है, एक और बनाना मिला जो उसने खुद ही खा लिया। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो किसके बारे में बता रहा है, बनाना के बारे में, जो उसको बनाना मिला उसने वो खुद ही खा लिया। नेक्स्ट, इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली इटन टिफिन, यह बहुत जल्दी है, दे हैव ओनली इटन टिफिन, दे मीन्स वो पीपल हैं जो लोग हैं वहाँ हॉल में, ओनली केवल, इटन खाया है उन्होंने, टिफिन, टिफिन मीन्स स्नैक, उन्होंने सिर्फ क्या है, स्नैक खाया है, स्नैक मीन थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता किया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, स्टिल मीन अभी भी, हंग्री मीन भूखे, यदि अभी भी तुम भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तुम इंतज़ार कर सकते हो, फॉर देम टू फिनिश लंच, उनका लंच करने का तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा अगर तुम्हें लंच चाहिए, बिकॉज जैसे ही वो लंच खाएंगे तो लेफ़्ट ओवर उधर फेंकेंगे तो तुम्हें तभी लंच मिल सकता है। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, तुम इंतज़ार कर सकते हो यदि तुम चाहते हो। आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इस हमारे के साथ वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है। सी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, देन सी वॉक्ड ऑफ। सी पिक्ड अप, उसने उठाई, एक कपल ऑफ बॉटल्स, कुछ बोतलें उठाई, फ्रॉम द हीप, हीप मीन ढेर, कचरे के ढेर से, एंड थ्रू इट, और इसको फेंका, इनटू हर सैक, उसकी बोरी में, देन सी वॉक्ड ऑफ, और वह फिर निकल गई। वेलू पैनिक्ड, पैनिक्ड मीन वाज वेरी वरीड, बहुत ज़्यादा परेशान था, वेलू बहुत ज़्यादा परेशान था। ही रियलाइज दैट इफ़ द गर्ल लेट हिम, रियलाइज्ड मीन उसने महसूस किया, रियलाइज की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसने महसूस किया कि यदि लड़की ने उसको छोड़ दिया, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वाज एंड व्हाट टू डू, ही हैड नो आइडिया, उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि वह कहाँ था और उसे क्या करना चाहिए। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, यह उसके लिए बेटर होगा, सही होगा, टू स्टिक टू हर, कि उससे वह चिपक कर रहे, मीन्स उसके साथ ही रहे, तो यह उसके लिए अच्छा होगा। सी सीम टू नो हर वे अराउंड, सी सीम टू नो हर वे अराउंड, सीम्ड मीन प्रतीत होना, टू नो जानती थी, हर वे अराउंड मीन्स वह यहाँ का सब कुछ जानती थी, जो एरिया था सब कुछ जानती थी। ही रैन आफ्टर हर अगेन, और वह उसके पीछे दोबारा से फिर भागा। ए ही कॉल्ड, उसने बुलाया, ही मीन्स वेलू ने बुलाया। ए ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, ही डिड नॉट इवन, यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव टेंस है, डिड नॉट है हेल्पिंग वर्ब। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, वह लड़की का नाम भी नहीं जानता था। ए व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, ही आस्क्ड उसने पूछा, हरिंग जल्दबाजी में, बिहाइंड हर उसका पीछा करते हुए उसने जल्दी जल्दी में उससे पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सी स्टॉप्ड, वह रुकी, एंड टर्न्ड अराउंड, और पीछे मुड़कर देखा। ओह हो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, यू हैव बीन कर रही हो, फॉलोइंग पीछा, मी मेरा, अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, मेरा नाम जाने बिना ही तुम मेरा पीछा कर रहे हो। जया, उसने बताया, जया मेरा नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। वट देन,
फिर क्या? हु गोट यू फूड, तुम्हें फूड किसने दिलाया, भोजन किसने दिलाया? कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? कम इफ यू वांट, यदि तुम चाहते हो तो आ जाओ। दिस बैग इज़ फुल, यह बैग भरा हुआ है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे घर जाना है। टू गेट अनदर होम, दूसरा बैग लाने के लिए मुझे जाना है क्योंकि यह बैग भर गया है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है इसका। Here are 3 highlighted points. First one, there is a row of huts near some dirty puddles. There is a row, row mean लाइनें हैं, कतार of huts झोपड़ियों की, near some dirty puddles. Puddles means गड्ढे। puddles यहाँ पे भी दिया हुआ है, सॉरी नहीं दिया हुआ। There is row of huts, यहाँ पर झोपड़ियों की कुछ कतारें हैं। कुछ वहाँ पे क्या है, बहुत गंदे गड्ढे थे और उनके पास ही क्या थी, झोपड़ियों की कतारें हैं। Outside one of the huts जया dumps her sack. आउटसाइड वन ऑफ द हट्स, वन ऑफ द हट्स मीन्स उन झोपड़ियों में से एक झोपड़ी के बाहर जया ने डम्स मीन अपनी फेंक दी, हर सैक बोरी, जया ने उसकी बोरी फेंक दी। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड, ग्रेटफुल मीन्स एहसानमंद होना, टू हिज फ्रेंड उसके अपने दोस्त के प्रति एहसानमंद होते हुए। वेलू थिंक्स, वेलू सोचता है, ऑफ द डेज अहेड, आगे आने वाले दिनों के बारे में वेलू सोचता है। लेट्स बिगिन द स्टोरी। जया एंड वेलू वॉक्ड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर। जया एंड वेलू वॉक्ड अलोंग द रोड्स, रोड्स के किनारे चले, सड़क के किनारे चले, फॉर हाफ एन आवर, लगभग आधा घंटा वो सड़क के किनारे चले। अनटिल दे केम टू ए ब्रिज अक्रॉस ए डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, जब तक कि दे केम टू ए ब्रिज वे एक पुल पर नहीं आ गए। अक्रॉस ए डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, जो किसके पार था, एक गंदे ट्रिकल मीन नाला, एक गंदे नाले, पानी का एक गंदा नाला था, उसके पास ही एक पुल था। जब तक वे वहाँ पर नहीं आ गए वो आधे घंटे तक चलते रहे रोड पर। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ, अब हम कहाँ हैं, ट्रिप्लिकेन में है। सी देखो, दैट्स बकिंगम कैनाल, यह है बकिंगम नहर है, कैनाल में नहर। सेट जया, जया ने कहा। वेलू स्टेयर्ड, वेलू ने घूर कर देखा। दिस वाज ए कैनाल, क्या यह नहर थी। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वाज ए रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हट्स ही हैड एवर सीन। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर, कुछ गंदे नालों के पास, वाज ए रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हट्स, कुछ अजीब सी झोपड़ियों की लाइनें थी। ही हैड एवर सीन, जो उसने क्या है, कभी नहीं देखी थी। ही हैड एवर सीन होता है कि पहले हम जब कोई चीज़ नहीं देखते उसके लिए यूज होता है। ही हैड एवर सीन मीन्स वह उसने फर्स्ट टाइम ऐसी स्ट्रेंज हट्स देखी थी, बहुत अजीब झोपड़ियाँ थी वहाँ पर। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, दे वर बिल्ट आउट मीन बनी हुई थी, ऑफ ऑल सोर्ट्स मीन प्रकार, ऑफ थिंग्स चीज़ों की, वे बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनसे बनी हुई थी। मेटल शीट्स से, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक। मेटल शीट्स की बनी हुई थी, टायर्स की, ब्रिक्स की, वुड लकड़ियों की और प्लास्टिक की। दे स्टूड क्रूकडली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। क्रूकडली मीन्स नॉट स्ट्रेट, सीधा नहीं होना। बेंडेड थी वो, झुकी हुई थी, मुड़ी हुई थी। वे कैसे थी, टेढ़ी मेढ़ी खड़ी हुई थी। एंड लुक्ड, और ऐसी लग रही थी, एज इफ कंजक्शन है मानो, दे वुड फॉल एनी मोमेंट, वे किसी भी समय गिर जाएंगी। वो टेढ़ी मेढ़ी थी और ये इन सभी चीज़ों से बनी हुई थी, इसलिए वो क्या थी, टेढ़ी मेढ़ी थी। और ऐसे लग रहा था उनको देखकर कि वो किसी भी पल गिर जाएंगी। इज दिस वेयर यू लिव, क्या तुम यहाँ रहती हो। दिस हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये घर बहुत अजीब हैं। सेड वेलू, वेलू ने कहा कि ये घर तो अजीब हैं। इन अवर विलेज, हमारे गाँव में, द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, जो हमारे घर होते हैं, मेड ऑफ बने हुए होते हैं, मड मिट्टी से और ताड़ के पत्तों से बने हुए होते हैं। Jaya went around to one of the huts and dumped her sack outside. Then she picked up an empty one. Jaya went around to one of the huts. Jaya उन झोपड़ियों में से एक झोपड़ी में अंदर गई and dumped her sack outside. और बाहर ही उसने क्या किया, अपनी बोरी को डंप कर दिया, नीचे रख दिया, फेंक दिया। Then फिर she picked up an empty one. और फिर उसने एक खाली बोरी उठाई। Let's go, आओ चलें। She turned to Velu and gave him a saw. सी टर्न टू वेलू, वह वेलू की तरफ मुड़ी। एंड गेव हिम ए सो मीन पुश, धक्का दिया उसने। वह जैसे ही वेलू की तरफ मुड़ी उसने वेलू को धक्का दिया, पुश किया थोड़ा। एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, अब तो मेरी सहायता करना। हेयर यहाँ, वियर दीज, इनको पहनो। एंड कम विद मी, और मेरे साथ आओ। सी थ्रू हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेज एंड पुश्ड अ सैक एंड ए स्टिक इनटू हिज हैंड्स। सी थ्रू हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज, उसने क्या है, ओल्ड शूज थे, पुराने जूते थे, विदाउट लेसी, जो बिना फीते के थे, उनका एक जोड़ा उनकी तरफ, वेलू की तरफ फेंका। एंड पुश्ड ए सैक एंड स्टिक, और उसको क्या किया, धक्के से उसने उसको एक बोरी और एक छड़ी दी। इन टू हिज हैंड्स, वेलू के हाथों में उसने धक्के से क्या, एक बोरी और
छड़ी दी। वेलू वॉज कन्फ्यूज, वेलू कन्फ्यूज था, परेशान था। वट वर्क डिड सी वांट हिम टू डू विद दीज थिंग्स, वट वर्क डिड सी, वह क्या चाहती थी, हिम उससे, टू डू करवाना, विद दीज थिंग्स इन चीज़ों से, वह उससे क्या काम करवाना चाहती थी। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन, ओनली वर्क केवल काम, ही हैड एवर डन जो उसने अभी तक किया है, वाज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म। लैंड ओनर्स मीन्स जो ज़मीन के मालिक होते हैं, जमींदार लोग, उनके खेतों में उसने सिर्फ 2 ही काम किए हैं, वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज। वीडिंग होता है, वीडिंग यहाँ पे क्या है, जिरंड है। जिरंड क्या होता है, जिरंड इज ए नाउन मेड फ्रॉम ए वर्ब बाय एडिंग ing, और ये काम क्या करता है, यूज्ड एज ए नाउन का काम करता है। वीडिंग होता है खरपतवार, खेतों से क्या है, जो एक्स्ट्रा ग्रास होती है उसको रिमूव करने का। एंड टेकिंग काउज, और गाय को ले जाना, आउट टू ग्रेज, ग्रेज मीन चराने। उसने 2 ही काम किए थे, एक उसने खरपतवार हटाने का काम किया था, और एक क्या था, काउज को वह चराने लेके जाता था बाहर। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया, उसने जया से पूछा, आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, क्या शहर में कोई खेत है यहाँ। नेक्स्ट, सी लाफ्ड एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, सी लाफ्ड वह हंसी, एंड थम्ड, थम्ड मीन पटकी, हर स्टिक उसकी छड़ी, ऑन द ग्राउंड उसने जमीन पर अपनी छड़ी पटकी। फार्म्स खेत, देयर आर नो फार्मर्स हियर, यहाँ कोई किसान नहीं है। वी आर रैग पिकर्स, हम कूड़ा बीनने वाले हैं। रैग पिकर्स कचरा बीनने वाले। सी माई सैक, मेरी बोरी देखो, फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, चीज़ों से भरी हुई है, आई कलेक्टेड जो मैंने इकट्ठी की हैं, कलेक्टेड इकट्ठी की हैं। फ्रॉम वेयर कहाँ से, आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा कहाँ से। फ्रॉम रबिश मीन्स वेयर एल्स, कचरे के ढेर से, और कहाँ से। यू कलेक्ट रबिश, तुमने कचरा इकट्ठा किया है। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, वेलू ने ऐसी बातें कभी भी नहीं सुनी थी। हैड प्लस हर्ड है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। ए ब्लॉक हैड, ए ब्लॉक हैड, ब्लॉक हैड मीन फुल। अरे ओ मूर्ख, इट्स नॉट एनी रबिश, यह कोई कचरा नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, केवल कागज हैं, प्लास्टिक है, ग्लास और ऐसी कुछ चीज़ें हैं। वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू, वी सेल इट हम इसको बेचते हैं, टू जाम बाजार जग्गू, जाम बाजार जग्गू को हम बेचते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वेलू वॉज पजल्ड, वेलू पजल्ड था, बिल्कुल उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, ही हैड हर्ड उसने सुना था, पास्ट परफेक्ट टेंस से दोबारा से हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हियर की सेकंड हर्ड। ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, जो उसने ऐसे लोगों के बारे में सुना था जो कचरा फेंकते हैं। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश, बट परंतु वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश, कोई भी ये कचरा क्यों खरीदना चाहेगा। हुज जाम बाजार जग्गू, और ये जाम बाजार जग्गू कौन है। वाई इज ही बाइंग ऑल दिस, वाई क्यों, इज ही बाइंग ऑल दिस और यह सब वह क्यों खरीद रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव है ये, ओ सॉरी इंटेरोगेटिव टेंस है, पीछे क्वेश्चन मार्क है तो ये है इंटेरोगेटिव। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तुम क्या सोचते हो। ही बाइज वह खरीदता है, इट इसको मीन्स कचरे को, फॉर शो दिखावे के लिए। तुम क्या सोचते हो कि वह दिखावे के लिए ये कचरा खरीदता है। ही सेल्स इट टू ए फैक्ट्री, वह इसको बेचता है टू ए फैक्ट्री, फैक्ट्री में। कम ऑन आओ, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, मेरे पास समय व्यर्थ करने के लिए नहीं है। लाइक यू तुम्हारे जैसे, जैसे तुम टाइम को वेस्ट कर रहे हो, मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू वहाँ से नहीं हिला। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, ही हैडंट रन अवे वह दूर भागकर नहीं आया था। कम टू दिस न्यू प्लेस इस नए स्थान पर, टू डिग खोदने के लिए, थ्रो गार्बेज बिन्स मीन्स कचरे के ढेर में से कूड़े को क्या है खोद खोद कर वह निकालने नहीं आया था। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक, जया ने उसको पोक किया, विद हर स्टिक उसकी छड़ी के साथ जया ने उसको पोक किया। पोक मतलब उसने उसकी छड़ी को उसने लगाया उसके ऊपर और कहा लुक हेयर यहाँ देखो। सी साउटेड वह चिल्लाई, छड़ी लगाते हुए वह बोली लुक हेयर यहाँ देखो। सी साउटेड और वह चिल्लाई। इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, इफ़ यदि समवन कोई गेट्स देयर अगर वहाँ कोई पहुँच गया, बिफोर अस हमसे पहले, वी डोंट गेट एनीथिंग हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। गेट मीन मिलना, एनीथिंग मीन कुछ भी नहीं, और डोंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस है, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग, डोंट जस्ट स्टैंड देयर यहाँ खड़े मत रहो, पोजिंग पोज देते हुए, बिग हीरो के जैसे, बड़े हीरो के जैसे पोज देते हुए यहाँ मत खड़े रहो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू मैं तुम्हारी कोशिश कर रही हूँ। हेल्प
टू हेल्प यू, तुम्हारी सहायता करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, तुम्हारा आज पेट किसने भरा। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड, स्क्रैच्ड मीन खुजलाया, हिज हेड उसके सिर को, उसने उसके सिर को खुजलाया, एंड साइड और आह भरी। आई विल डू इट फॉर नाउ, मैं अब के लिए यह करूँगा। ही थॉट, उसने सोचा, अंटिल आई फाइंड ए बेटर जॉब, अंटिल मीन्स जब तक, आई फाइंड ए बेटर जॉब जब तक मुझे एक बेहतर जॉब नहीं मिल जाती तब तक के लिए मैं यह काम करूँगा। नाउ चैप्टर इज कंप्लीट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।